बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कल हमने देखा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Now we will move to our next chapter, next topic, structure of the nephron. As you know, these nephrons are structural and functional unit of kidneys. Kidneys का जो structural और functional unit वो नेफ्रॉन कहलाता है और urinary ferrous tubule, ठीक है ना। एच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है तो 2 किडनी में 2 मिलियन हो गए। दीज नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 किस्म के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स दे आर अबाउट मोर इन नंबर 80 to 90%. दीज ओरिजिनेट इन द कॉर्टेक्स, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? कॉर्टेक्स, एंड हैव शॉर्ट लूप ऑफ हैंडल deals with the control of blood volume, while as juxtamedullary nephrons, these have long loop of handle. These deal with the increase of water retention during water crisis or shortage of water supply. These juxtamedullary nephrons, these are present at the junction between cortex and medulla. अगर हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, जो ये नेफ्रॉन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन इज फॉर्मड ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, दूसरे पार्ट को कहते हैं नेफ्रिक ट्यूब्यूल। व्हाट? नेफ्रिक ट्यूब्यूल एंड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो होता है एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। इस बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी, जो कैविटीज के अंदर होती है, उसमें एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं, एक ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है, ग्रुप होता है 50 कैपिलरीज का लगभग। उस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इस बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, दैट ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को अगर हम मिला के बताएंगे तो इसको एक ही नाम देते हैं, मालपिजन बॉडी और रीनल कार्पसल। मालपिजन बॉडी और रीनल कार्प, बिकॉज दे वर फर्स्ट रिपोर्ट बाय मालपिजी इन 1966। जो बोमेन्स कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस है, कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की खासियत ये है, दे हैव माइन्यूट पोर्स, दे न्यूमरस माइन्यूट पोर्स। इनमें न्यूमरस माइन्यूट पोर्स है। यूजुअल कैपिलरीज से इनके अंदर बहुत सारे न्यूमरस माइन्यूट पोर्स है। उन पोर्स की बदौलत ये बनते हैं परमिएबल। क्या बनते हैं? परमिएबल। और इनकी परमिएबिलिटी 100 to 500 टाइम्स परहैप्स शायद ज़्यादा होती है एंड देन दैट ऑफ यूजुअल कैपिलरी। बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को हम एक ही नाम देते हैं, मालपिजन बॉडी और रीनल कार्पस सेल। जो दूसरा नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है वो है नेफ्रिक ट्यूब्यूल। क्या है? नेफ्रिक ट्यूब्यूल एक लॉन्ग कॉइलेट होता है ट्यूब, ठीक है ना। इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं पीसीटी, पहले वाले पार्ट को पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरे पार्ट को कहते हैं लूप ऑफ हैनली, तीसरे पार्ट को है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एज नेम्ड, it is present in the cortex. It is convoluted part present in the cortex about 12 to 24 millimeter in length. जो loop of Henle है, ये it's a U-shaped structure फॉर्मड ऑफ, एक यू शेप स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नीचे होता है यू शेप स्ट्रक्चर। इसकी 2 लिम्ब्स होते हैं, एक डिसेंडिंग जो नीचे जाते हैं और असेंडिंग जो ऊपर जाते हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो थिन होती है, वाइल एज दैट असेंडिंग लिम्ब इज थिक। दिस लूप ऑफ हैंडल इज लॉन्ग इन मैमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और मैमल्स में ज़्यादा होती है, विच सेक्रेट हाइपरटोनिक यूरिन, ज़्यादा लॉन्ग होती है, दे सेक्रेट हाइपरटोनिक, वाइल एज इट इज शॉर्ट, ये छोटी होती है, और रादर एब्सेंट इन रेप्टाइल्स, ठीक है ना। दिस लूप ऑफ हैंडल इज प्रेजेंट इन द रीनल मेडुला, while as proximal convoluted tubule is present in the renal cortex. Loop of Henle is present in the renal medulla. And number 3rd part, loop of Henle के बाद जो last part वहाँ पे आता है distal convoluted tubule. It is again convoluted, it again present in the cortex. This distal convoluted tubule ये open होता है in the collecting tubule. किस में open होता है? Collecting tubule. फिर ये collecting tubules, each collecting tubule की अगर हम बात, ये it receives about 8 urinary ferrous tubules. These collecting tubule then converge towards the hilum. hilum का आप जानते हो किडनी का वो पार्ट। Then at the hilum, these collecting tubules at the hilum they unite in the medullary part to form ducts called collectively ducts, then large ducts of Bellini, जो lastly पे they empty or drain via calyces into the renal pelvis. किसमें एम्प्टी हो जाए? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है ह्यूमन एक्सक्रीट वो है यूरिटर्स। फिर रीनल पेल्विस से कहाँ जाएंगे? यूरिटर्स से, थ्रू यूरिटर्स, देन टू द यूरिनरी ब्लैडर, देन टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा।
दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चरली ये दो पार्ट्स का बना होता है। एक है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा है नेफ्रिक ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल में एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी की खासियत ये है कि उसमें माइन्यूट पोर्स है विच मेक दैट परमिएबल। नेफ्रिक ट्यूब्यूल तीन पार्ट्स का, प्रॉक्सिमल कन्वोलेट ट्यूब्यूल विच प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनली प्रेजेंट इन द मेडुला, डिस्टल कन्वोलेट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ठीक है ना। इन सब पार्ट्स का काम है, इस नेफ्रॉन का काम है यूरिन को फॉर्म करना, और इन सब पार्ट्स का अलग अलग काम होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर इस नेफ्रॉन का। आप देख लीजिए, फोकस कीजिए इस पे। ये जो वाला पार्ट है, ये जो ये आपको देख रहे हो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल कप, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेट। फिर ये वाला पार्ट जो यू शेप्ड पार्ट है, इसमें थिन लिम्ब होती है डिसेंडिंग, और ये ऊपर वाली जो थिक एसेंडिंग लिम्ब, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनल। फिर आ जाए आपका प्रॉक्सिमल कन्वोलेट ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ। इसके बाद आएगा डिस्टल कन्वोलेट ट्यूब्यूल। दिस डिस्टल कन्वोलेट ट्यूब्यूल विल may open in the collecting tubules, and these collecting tubules will then open lastly into the renal pelvis. Renal pelvis will open into the ureters. This is the structure of nephron. क्या है structure of nephron? Hope you have understood it.